अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई अजरुद्दीन। आज हम पहुंचे पापड़ा गांव, जहां पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया है। हम यहां से इन लोगों से बातें करेंगे, ये ईद मिलादुन नबी क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया गया है। जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम आबिद हुसैन है जी। जो आज गांव पापड़ा में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया है, किस लिए मनाया गया है जी, इसके बारे में कुछ बताओ हमें। असल में इसके ईद मिलादुन नबी आपने कहा है तो उसकी सारी बातें उसमें ही छुपी हुई है। ईद के माने होता है एक त्योहार, खुशी मनाना, और मिलाद होता है पैदाइश, और नबी हमारे जो नबी आखिरी जमा, तो उनकी पैदाइश की खुशी में हम लोग सब जो मिलके खुशियां मनाते हैं। और उनकी पैदाइश की खुशी में सब होता है कि सरकार ने भी ईद मिलादुन नबी की एक छुट्टी भी कर रखी है, जो सभी लोगों को पता है। तो हम अपने नबी की खुशी, नबी पाक के जन्मदिन की खुशी को, जो 11 तारीख को रबीउल अव्वल को होती है, तो वो हम मनाते हैं। जो ये लोग झंडा लेकर डोलते हैं यानी घूमते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? ये क्यों लेके घूमते हैं झंडा को? झंडा के बारे में क्या कहोगे? नहीं, झंडे का तो ये है कि आप एक तो इसका सबूत है, और मौलाना हजरात इसके बारे में तफसील से बता सकते हैं आपको कि झंडे का सबूत है और किस तरह से हम लोग। मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहोगे जी, जो जश्न ईद मिलादुन नबी है? ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। और इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक से कुछ देर पहले यानी भोर में पैदा हुए। रात जा रही थी और दिन आ रहा था, उस बीच में आप तशरीफ़ लाए दुनिया में। जब दुनिया में आप तशरीफ़ लाए तो आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए ज़ियारत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा हैं, वो फरमाते हैं कि जब मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था, जब मेरे घर में मेरे पोते की पैदाइश हुई, तो खाना काबा मेरे बेटे के घर की तरफ यानी मेरे घर की तरफ झुक गया अदब के लिए, तो काबे ने झुककर अदब किया। झंडे का जहाँ तक सबूत है वो ये है कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर आए। एक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मशरिक़ में गाड़ा, एक दूसरा झंडा मगरिब में गाड़ा, और तीसरा खाना काबे की छत पे गाड़ के। तो ये जो झंडे लगाने का सिस्टम है, जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। और ये मिलाद का जो माना है, विलादत के पैदाइश के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई, उस खुशी में हम लोग इस पैदाइश के दिन को मनाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मिलाद, लोग एतराज़ करते हैं कि मिलाद क्यों मनाना चाहिए। जी। अभी मैंने स्टेज पे खड़े होकर मैंने सबको बताया कि मिलाद हर उस बेटी को मनाना चाहिए कि जिसके आमद मुस्तफ़ा से पहले, जिस बेटी के पैदा होने से होते ही उसका खुद अपना सगा बाप उसको अपने हाथों से ले जाकर खड्डा खोदकर ज़मीन में दाब दिया करता था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आया लोगों, बेटी दफन करने की चीज़ नहीं है, बेटी तो कलेजे से लगाने की चीज़ है, बेटी परवरिश करने की चीज़ है। जिसने अपनी बेटी की परवरिश की, उसने पालन पोषण किया और उसने अपने घर की कर दी, मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ कि मैं उसकी शफाअत कराऊंगा। मिलाद हर उस माँ को मनाना चाहिए कि जब बेटा जवान होता था, किसी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर घर में किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ी तो अपनी सगी माँ को गले में रस्सी डालकर, फंदा डालकर रोड पे घसीट तो बाजार में बेच कर आता था। क्यों बेच कर आ रहा है पूछते तो लोग, तो कहता था इसलिए बेच कर आ रहा हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, अभी बूढ़े हो गए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने 7 आसमान के ऊपर अर्श आज़म के पास जन्नत को रखा है। मुझ हुजूर फरमाते कि मुझ मोहम्मद ने, मैंने उस 7 आसमान के ऊपर जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में रख दिया। जो अपने माँ की कदर करेगा, उनका तो एहतराम करेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हम लोग इसका एहतमाम करते हैं। और मैं सबको ये दावत दूंगा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी ये प्रोग्राम हो, जब भी ये त्यौहार आए, तो फिर सारे लोग बढ़ चढ़ के इसकी खुशी का इजहार किया करें। किसी नेता की रैली होती है, कोई जुलूस होता है, हम कितनी तादाद में लोग जुलूसों में झंडे उठाए फिरते हैं। आज लोग एतराज़ करते हैं, भाई जुलूस पे एतराज़ क्यों नहीं, वो कहाँ से जायज़ है तुम्हारे लिए, यही हराम क्यों है? जी, मैं मौलाना साहब ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं, यानी कि इसको
मनाने को हराम कहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि नाजायज और हराम नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं करता तो ना मनाओ, लेकिन नाजायज हराम क्यों ठहरा रहा है उसको? बिला शुबा जायज है और पहले से चला आ रहा है, और बुजुर्गान दीन भी पहले से इसको करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही से शुरू हुआ। ये अलग बात है कि जिस तरह से माहौल बदल की तब्दीली होती, इस तरह से तब्दीलियाँ चीज़ों में होती चली जाती है। कौन सी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन सी चीज़ थी, वो सारी चीज़ें क्या थी उस वक्त, अगर देखा जाए तो उस वक्त हम भी नहीं थे, हम आ जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली चीज़ है। अगर दिल नहीं करता है तो ना मनाए, लेकिन जो मनाता है उसकी खुशियों में आप बाधा बेवजह मत डालिए। दिल करता तो मनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, धन्यवाद जी। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर।